वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, बंदी रक्षक या फिर एसआई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है, इसके लेखक हैं आपके भजन सिंह, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शिव प्रसाद डबराल का संबंध किससे है? तो शिव प्रसाद डबराल हैं आपके इतिहासकार, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैजयंत पांडे। बैजयंत पांडे जी को जाना जाता है कुर्मांचल केसरी के नाम से। बैजयंत पांडे जी का जन्म हुआ था 1882 में कनखल हरिद्वार में। इसके अलावा जो इनकी कर्मस्थली थी वो थी अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा से इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का संपादन भी किया था और अल्मोड़ा से विधायक भी रहे थे। ये क्वेश्चंस भी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो आपकी कुली बेगार प्रथा थी उसका नेतृत्व भी बैजयंत पांडे जी के द्वारा किया गया था। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका देवी धुरा मेला है ये लगता है आपका चंपावत में, माँ वराही देवी का मंदिर में लगता है ये मेला। इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो मेला है इसे आषाढ़ कोथिंग के नाम से भी जाना जाता है और रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर बगवाल खेला जाता है। पाषाण का मतलब है यहाँ पे कि पत्थरों का युद्ध होता है एक तरीके से, आप ये चीज़ मान सकते हैं। ये पहले होता था, अब तो फूलों की वर्षा की जाती है इसमें। तो इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका यहाँ पे दिया गया है कंडाली महोत्सव। कंडाली एक प्रकार का घास होता है और ये कंडाली महोत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। इसके अलावा जो उत्तरायणी मेला है, उत्तरायणी मेला लगता है आपका बागेश्वर में। इसी उत्तरायणी मेले में 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया था। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका नंदा देवी मेला है, नंदा देवी मेला लगता है आपका अल्मोड़ा और नैनीताल में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो जो कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था वो था आपका ई गार्डनर। इसे नियुक्त किया गया था 1815 में और ये रहे 1816 तक। इसके बाद जो दूसरे बने आपके ट्रेल, और जो आपके तीसरे बने आपके गोबान। इनके द्वारा दास प्रथा का अंत भी किया गया था। और जो आपके चौथे कमिश्नर बने ये थे आपके लुसिंगटन। ये क्वेश्चंस वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप क्रम ध्यान रखेंगे। पांचवें जो कमिश्नर थे वो थे आपके बेटन, और जो आपके छठे कमिश्नर थे कुमाऊं के वो थे हेनरी रेमजे। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द्रोणाचार्य पुरुष सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आपकी हंसा मंडाल। इन्हें दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार 2001 में और इनका संबंध है आपका भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग से। ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपकी हर्षवंती भिष्ट है इनका संबंध है आपका पर्वतारोहण से, और जो आपकी बछेंद्री पाल है इनका संबंध भी है आपका पर्वतारोहण से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन पौड़ी गढ़वाल व नैनीताल जनपदों में साझा है? तो आप सभी को पता है जो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये फैला हुआ है पौड़ी और नैनीताल जनपद में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी आपकी 1936 में। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। और ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा जो आपकी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है आपका चमोली में। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 2005 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और ये फैला हुआ है आपके हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी, यानी कि 3 जनपदों में। इसके अलावा जो आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है आपका उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो आपका ये दिए गए हैं बुग्याल के नाम। जो आपका मर्ग है, जम्मू कश्मीर में बुग्याल को कहा जाता है मर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल को बुग्याली कहा जाता है। इसके अलावा बुग्याल या प्यार भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। बुग्याल क्या होता है? आपके घास के मैदान।
इसके अलावा जो आपका हिमाचल है, हिमाचल में घास के मैदानों को बोला जाता है थच। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका गलत। इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा कैलाश किस जनपद में स्थित है? तो छोटा कैलाश स्थित है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ओम पर्वत, आपने देखा होगा जो ओम पर्वत है वो भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। जो आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो पिथौरागढ़ से ही, पिथौरागढ़ में जो लिपुलेख दर्रा है वहां से होकर गुजरती है। ये फैक्ट्स भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा जनपद रेल यातायात से नहीं जुड़ा है? तो आप सभी को पता है जो रेल यातायात है इससे 6 जनपद जुड़े हुए हैं। 6 कौन कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ये जो आपका टिहरी गढ़वाल है ये रेल यातायात से नहीं जुड़ा हुआ है। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 1921 के नंदा देवी अभियान की सफलता में कौन प्रसिद्ध हुआ था? तो जो 1921 में नंदा देवी अभियान था इसमें सफलता मिली थी, इससे जो प्रसिद्ध हुई थी वो थी हर्षवंती भिष्ट। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हर्षवंती भिष्ट है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपका पर्वतारोहण से। इसके अलावा जो आपकी संतोष यादव दी हुई है ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है जो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो बछेंद्री पाल है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है भारत की। ये जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी ये चढ़ी थी 24 मई 1984 को, 24 मई 1984 को। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो बछेंद्री पाल है इनका जन्म हुआ था 1954 में उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो आप सभी को पता है जो गेंदी मेला है ये लगता है आपका पौड़ी में। इसमें गेंद खेला जाता है जो एक चमड़े का गेंद होता है। चेती मेला लगता है आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में, बाला सुंदरी मेले में। बाला सुंदरी देवी का मंदिर है वहाँ पे लगता है आपका चेती मेला। इसके अलावा जो आपका जोलजीबी मेला है ये पिथौरागढ़ में ही लगता है, काली और गोरी नदी के संगम पर। वो जो आपका यहाँ पे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, क्योंकि आपका गेंदी मेला लगता है पौड़ी में। इसके अलावा जो आपका मोड़ मेला है, मोड़ मेला आपका लगता है जोनसार बावल क्षेत्र में। और ये जो जोनसार बावल क्षेत्र है ये उत्तरकाशी और टिहरी के बीच का क्षेत्र आता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, चमोली जनपद का रैनी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपको पता ही है 26 मार्च 1974 को स्टार्ट हुआ था रैनी गांव चमोली से। इसका नेतृत्व किया था आपका गोरा देवी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो रवाई आंदोलन है ये आपका वन अधिकारों से संबंधित था, ये हुआ था आपका 30 मई 1930 को। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका डूंगी पैतोली आंदोलन है ये भी आपका चमोली में हुआ था, ये हुआ था आपका बांज वृक्ष के संरक्षण के लिए। और जो आपका मैती आंदोलन है, मैती आंदोलन आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 को ग्वालदम चमोली से कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। इसमें एक पौधा लगाया जाता है अविवाहित महिला के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके जिम कार्बेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो यह है आपकी गलोगी जल विद्युत परियोजना। ये उत्तर भारत की भी सबसे प्रथम योजना है। उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत जो परियोजना है यह है आपकी गलोगी जल विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में मसूरी में स्थित है भट्टा फॉल पर। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपकी पथरी परियोजना है ये आपकी गंगा पर है हरिद्वार में। और आपकी जो चिला परियोजना है ये भी गंगा नदी पर पौड़ी जनपद में स्थित है। और जो आपकी लोहिया हेड परियोजना है ये है आपकी शारदा नदी पर उधम सिंह नगर में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, बकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है। यानी कि जो आपका बकार है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका खाद्यान्नों के संग्रह के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपका ढाकर है, ढाकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ढाकर का प्रयोग किया जाता है आपका व्यापार के लिए या फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए ढाकर का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है,
नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन राज्य विद्यालय नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कौन उत्तराखंड राज्य का विद्यालय नहीं है। जो आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1973 में। वो जो आपका सीधे सुमन विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई 2012 में, ये भी उत्तराखंड का है। जो आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1902 में, ये आपका डिम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जो आपका HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना भी आपकी हुई थी 1973 में ही, बट 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यानी कि ये है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है। तो जो आपका केदारनाथ धाम है, ये आपका सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह है आपका 3584 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जो आपका बद्रीनाथ है, यह है आपका 3133 मीटर की ऊंचाई पर। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1815 को। ये की गई थी सुदर्शन शाह के द्वारा। ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टांड कर वसूल किया जाता था। जो आपका टांड या फिर जो टान कर था, टान भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, ये किया जाता था आपका बुनकरों से। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था। तो जो दांडी मार्च था आप सभी को पता है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था ये। तो इसमें उत्तराखंड से भाग लिया था ज्योतिराम कांडपाल ने, ज्योतिराम कांडपाल और भैरदत्त धूलिया ने। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।